छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं है। इस बार कुल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। धान बेचने के लिए कुल 27 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। वहीं करीब 30,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है। जाहिर है इतने बड़े कारोबार में गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। जैसे मुंगेली में हजारों क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हुआ और बारिश सर पर है। यही कुछ केंद्रों में स्टॉक मिलान में शॉर्टेज मिलान सामने आया है। गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मामला हाई कोर्ट भी जा पहुंचा, जिससे पेचीदगी और बढ़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी तक धान की खरीदी की। मुंगेली जिले में इस बार 66 समितियों की 105 उपार्जन केंद्रों में 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई। करीब 1,04,000 किसानों ने धान बेचा था। फरवरी से खरीदी भले ही बंद हुई हो, लेकिन लापरवाही की वजह से आज तक जिले में धान का उठाव नहीं हो सका। जिले के 35 उपार्जन केंद्रों से पूरा धान उठ चुका है, लेकिन 70 उपार्जन केंद्रों में आज भी 84,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रहे हैं। इसकी कीमत तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख रुपए आकलन किया गया है। अगर उठाव नहीं होता है तो बरसात में इस धान के नष्ट होने की आशंका है। मुंगेली जिला पूरे देश में उठाव न करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। इस बर्बादी के जिम्मेदार समिति केंद्र, सीसीबी और विपणन विभाग है। उठाव की समस्या को लेकर भी समिति के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर यानी 30 मई तक उठाव करने के आदेश दिए थे, लेकिन उठाव नहीं हो सका। विपणन अधिकारी शीतल भोई ने बताया कि टारगेट से ज्यादा खरीदी होने और जिले में मिलिंग की क्षमता कम होने से दूसरे जिले पर निर्भरता के कारण ऐसी स्थिति बनी है। 55,86,000 क्विंटल की खरीदी हुई है, जिसमें से हमने 55 लाख क्विंटल धान का उठाव कर लिया है। शासन से जो टारगेट आया था धान खरीदी का, उसमें 48,50,000 क्विंटल का था, जिसमें से टोटल जो प्लान रहता है धान उठाव का वो चावल जमा के अनुसार रहता है, जिसका डीओ मुख्यालय स्तर पर काटा जाता है। ठीक है, हमारे ज़िले में मिलिंग क्षमता कम होने के कारण अन्य ज़िले के मिलरों से धान उठाव कराया जाता है। कुछ ऐसे राइस मिलर हैं जो धान उठाव में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उनके जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया। दूसरी ओर राइस मिलर्स का कहना है कि उठाव न होने पर जिला विपणन अधिकारी का पत्र मिला है, लेकिन वे धान नहीं हटा सकते क्योंकि उपार्जन केंद्रों में धान अमानक स्तर के हैं। साथ ही कुछ ऐसे मिलर्स हैं जिन्हें कई महीने पहले धान उठाने का आदेश हुआ है, लेकिन उठाव नहीं किया गया है। इस पर मुंगेली कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 6 राइस मिलर्स को ब्लैकलिस्ट और उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है। डीएमओ ने बताया कि उठाव के नए नियम के मुताबिक जो मिलर्स उठाव के इच्छुक नहीं है वे जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस पर पेनल्टी के साथ डीओ निरस्त करने का प्रावधान है। यह निरस्त होता है तो अपने जिले के मिलर्स से धान का उठाव करवाया जा सकता है। राइस मिलर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें धान के गुणवत्ता अमानक स्तर होने के कारण उनके द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है। राइस मिलर्स के लिए जारी हुए हैं, किस तरह के नियम है? उसमें ये है कि जो राइस मिलर उठाव में इच्छुक नहीं है वो अपना डीओ निरस्त कराने के लिए अपने जिला कार्यालय में देंगे और वहाँ से उनका भारी पेनाल्टी के साथ डीओ निरस्त होगा। फिर उसके बाद जिला स्तर पर हम डीओ काट कर उस समिति में धान का निराकरण करेंगे। इससे कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, जो दूसरे जिले के जो मिलर के ऊपर जो धान उठाव में निर्भरता है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो जिले स्तर के जो राइस मिलर हैं उनसे हम लोग बात करके तत्काल धान उठाव करेंगे। कई समितियों में धान खरीदी ज्यादा हुई है, लेकिन समितियों में धान की मात्रा कम पाई गई है, यानी शॉर्टेज की स्थिति बनी है। इस पर आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कलेक्टर के सख्त रवैये से बड़ी मात्रा में शॉर्टेज को लेकर 4 समितियों पर एफआईआर की कार्रवाई हुई है। वहीं एक समिति गुरुवाइन डबरी में बिना डीओ के धान का
परिवहन करते पाए जाने पर समिति प्रभारी और राइस मिलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी समिति केंद्र पर लगभग 2500 क्विंटल धान के शॉर्टेज होने पर FIR दर्ज करवाया गया है। करीब 70 उपार्जन केंद्रों में से छटनी, जुनवानी, सिंघनपुरी, शुक्ला भाटा, पौनी, गुरवाइन डबरी के साथ अन्य कई समितियों में धान तो है पर अमानक स्थिति में है। अधिकांश ऐसे धान उपार्जन केंद्र हैं जहां रिकॉर्ड में हजारों क्विंटल धान दिख रहा है, लेकिन मौके पर INS 24/7 की टीम पहुंची तो वहां धान है ही नहीं। समिति और उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों का कहना है धान का शॉर्टेज नहीं है, वजन का शॉर्टेज है। हमने जितनी बोरी धान खरीदी की थी उतना हमने परिधान किया है और जो शॉर्टेज दिखाई दे रहा है वो सुखद का असर है। इधर सहायक पंजीयक का कहना है कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम भौतिक सत्यापन कर रही है। जहां बड़ी मात्रा में शॉर्टेज होगा वहां FIR की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने कलेक्टर को इसका निराकरण करने को कहा है। वहीं जो दोषी है उस पर 45 दिन के भीतर कार्रवाई की जाए। जिले के 105 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी कार्य किए हैं और पूरे जिले में निर्विवाद रूप से पिछले साल हम लोग जीरो शॉर्टेज किए थे। इस साल भी अगर सही समय पर धान का उठाव होता तो जीरो शॉर्टेज समिति में कर्मचारी भाई लोग देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्कफेड और समिति के बीच में जो अनुबंध हुई है वो अनुबंध में 72 घंटे का अनुबंध है कि 72 घंटे में बफर लिमिट सुपर की धान को उठाव करना है, लेकिन विपणन संघ के द्वारा उठाव में रुचि नहीं ली गई और 28/2 तक की भी कंडिका में है अनुबंध में कि उठाव संपूर्ण रूप से कर ली जाएगी धान का, उसमें भी नहीं कि उठाव किया गया। और आज स्थिति ऐसा है कि 6 महीना 7 महीना हो गया धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा है, जिससे धान के वजन में कमी आई है, धान के बोरे में कमी नहीं आई है। और जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन जो है बोल रहे हैं कि जीरो शॉर्टेज करो, तो जीरो शॉर्टेज दे पाना मुश्किल है। 30 दिन का समय दिया गया था, 30 दिन में नहीं उठा पाए। उसके बाद 30 दिन का और कोर्ट के समक्ष रखा गया कि हमको 30 दिन का समय और दिया जाए। यानी 60 दिन में उठाव करना था, लेकिन 60 दिन में उठाव हुआ? वो अभी तक के उठाव नहीं हुआ है। कोर्ट में हमको यानी शासन को आदेश दिया गया है कि 42 दिन तक के इनके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्यवाही न की जाए और इनका वास्तविकता कहाँ गड़बड़ी हुई है इसकी जांच की जाए, ऐसा करके आदेश हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। इस साल हम लोग ने 55,86,000 कुंटल धान की खरीदी की थी। उसमें अभी लगभग 83,000 कुंटल धान जो है उठाव के लिए बचा हुआ है, जो 70 समितियों में भी है। 35 समितियों में हमने जो धान की खरीदी की थी उसका 100% हम लोगों ने परिधान करा लिया है। जांच में पाया कि कुछ समितियों में धान कम था, बारदाने भी कम थे और उसको हमने कारण जानने की भी कोशिश की, तो समिति प्रभारी से या ऑपरेटर से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। तो सीधे मामला गबन का था, तो उसमें 409 IPC की धारा और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धान का उठाव न होना और शॉर्टेज दोनों ने ही प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ा दी है। शॉर्टेज को लेकर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव सख्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि समिति केंद्र को जीरो शॉर्टेज लाने को कहा गया है। कोई दिक्कत हो तो वे सीधे उनसे बात कर सकते हैं। शॉर्टेज उनको कितना प्रतिशत चाहिए आकर बताएं, अगर उपयुक्त होगा तो निराकरण हो जाएगा, वरना शॉर्टेज में जिसकी संलिप्तता होगी, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। शॉर्टेज की जो स्थिति बन रही है इसके लिए समिति और मिलर्स दोनों जिम्मेदार जॉइंटली। समिति इसलिए क्योंकि उन्होंने धान का रखरखाव सही समय से नहीं किया और जब धान उठाव में विलम्ब हो रहा था तो उन्होंने सूचना नहीं दी। कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस पे हमको डाउट हो रहा है। जहाँ रही बात मिलर्स की, तो मिलर्स कई ऐसे मिलर्स हैं जो काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं उठाने में, अभी तक मिलर्स नहीं उठाए। तो मिलर्स के खिलाफ ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने के लिए हमने पत्र लिख दिया संबंधित जिले के कलेक्टर को, चूंकि मिलर्स बाहर के हैं। जो समिति है उनके लिए हमने टीम फॉर्म कर दी है, टीम जांच कर रही है। अभी तक हमने 2 FIR करा दी है, टोटल 4 FIR इनफैक्ट हुई हैं। और जो समितियों में अधिक शॉर्टेज 1000 कुंटल से अधिक, उन सभी समितियों को बुलाया जाएगा फिर से और उनको वार्निंग चेतावनी दी जाएगी अंतिम। अगर वो नहीं करेंगे तो सभी की समितियों को कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल दाखिल कराया जाएगा अगर वो शासन का सपोर्ट नहीं करते हैं तो। जिले में अब तक सबसे बड़ी शॉर्टेज की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह लापरवाही कही जा सकती है। समिति केंद्र के कर्मचारी उठाव की बात कहते हैं, जबकि अब उपार्जन केंद्र में धान ही नहीं तो कैसा उठाव। अमानक धान को राइस मिलर्स उठाने में हिचक रहे हैं तो निराकरण होगा कैसे? साल दर साल की यही कहानी है। जरूरत ऐसे लोगों को धान खरीदी से दूर रखने की है जो इसे काली कमाई का एक अवसर मानते हैं। मुंगेली से INS 24/7 के लिए सैयद वाजिद की रिपोर्ट।